और हम सीधे चल रहे हैं गुजरात, जहां मोरबी में हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे मौजूद है। तनुश्री, तमाम रिपोर्ट्स हम आपकी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अस्पताल में रंगाई पुताई का काम चल रहा है। मरीजों पे ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ नजर आ रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, जांच पे पाया जा रहा है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उस कंपनी की वो काबिलियत भी नहीं थी। तो कई स्तरों पर यहाँ पर लापरवाही हुई है। तनुश्री, अब क्या अपडेट आप यहाँ से दे पाएंगी आज? आपका बिल्कुल ठीक कहना है। सबसे पहले मैं आपको मोरबी सिविल हॉस्पिटल का एक सिचुएशन बताना चाहूंगी। कल हम जब दोपहर में वहां गए तो इतनी खराब स्थिति थी कि कई लोग मोर्चरी के बाहर से खड़े थे। वो लोग अपनी परिजनों का शव लेने का इंतजार कर रहे थे। बहुत से लोग अपने लापता उनके रिलेटिव्स हैं उनको खोज रहे थे। फिर हमने बहुत से ऐसे लोगों से भी बात किया जो अभी तक 24 घंटे के बाद भी जिनको होश नहीं आया है। और हमने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने बोला कि हो सकता है कि जब ये गिरे हैं ब्रिज से तो इनका सर पत्थर से टकराया है। तो पता कर रहे हैं। मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बता दूं कि हमने कल नर्सिंग स्टाफ के साथ जब लाइव किया था रात को 9 बजे, नर्सिंग स्टाफ ने हमें बताया कि कम से कम 40 बच्चों का शव इस हालत में लाया गया था कि वो भी उनका बॉडी नहीं देख पा रहे थे। वो बॉडी इतनी खराब स्थिति में थी। और कुछ ही घंटे बाद जब हम वापस उस अस्पताल में गए तो उस अस्पताल में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। और ये रंगाई पुताई उन परिजनों के लिए नहीं है, उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जिनको जरूरत है ऐसी फैसिलिटीज की। ये रंगाई पुताई इसलिए हो रही है क्योंकि आज मोरबी अस्पताल में वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज अस्पताल में आने वाले हैं। तो ये काफी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफी शर्मनाक बात होनी चाहिए कि ऐसी ट्रेजेडी के समय भी वो लोग एक तरीके का शो ऑफ करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे अस्पताल में कितनी अच्छी सुविधाएं थी, जो कि इससे पहले नहीं थी। अब आपने दूसरी बात जो रेस्क्यू ऑपरेशन का मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। वो सुबह 6 बजे से वापस शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि सिर्फ एक आदमी की खोज अभी भी बाकी है, पर जो रेस्क्यू टीम्स है वो बता रही है कि 1 से ज्यादा का आंकड़ा है। पर अभी जो डेथ टोल जो कंफर्म हुई है वो है 135। 135 लोग इस घटना में मर चुके हैं। 100 से ज्यादा इंजर अस्पताल में एडमिट थे। बहुत से डिस्चार्ज हो गए हैं। कई लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है। अब आपने जो लैप्सेस की बात किया, जो आपने इस ब्रिज, ये जो ब्रिज गिरा है इसमें किस तरीके के लैप्सेस थे वो मैं आपको सबसे पहले गिनवा दूं। ओरेवा जो कंपनी है वो एक घड़ी बनाने की कंपनी है, वॉच मेकर कंपनी है। तो इस तरीके की कंपनी जिसकी काबिलियत भी नहीं थी एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक पब्लिक ब्रिज को रिपेयर करने की, सबसे पहली बात कि उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनको गवर्नमेंट टेंडर क्यों दिया गया जब उनकी काबिलियत ही नहीं थी इस तरीके का काम करने की। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ने घटना के कुछ ही घंटों बाद बताया था कि इस प्राइवेट कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है ब्रिज को खोलने से पहले, वो उन्होंने नहीं लिया। पर कल हमने देखा कि इस प्राइवेट कंपनी ने 26 अक्टूबर को एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पूरे जोर शोर से एक इनॉग्रेशन होकर ये ब्रिज ओपन हुआ था। और उनका कहना था, उनका दावा था कि अगले 8 से 10 साल तक इस ब्रिज को किसी रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 5 दिनों बाद ही हमने एक इतनी बड़ी दुर्घटना देखी जो ना ही सिर्फ गुजरात में, पूरे देश भर में हमने रिसेंट टाइम्स में नहीं देखी है। तो मेरा सवाल ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार से कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब 5 दिनों से इतने सारे लोगों को टिकट बेच के एक ब्रिज पे ओवरक्राउड होने को अलाउ किया जा रहा था, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस, सरकार के लोग कहां थे? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी पे पूरा ब्लेम डालने से नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी मर्जी से एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज को खोल दिया और लोगों को टिकट बेचना शुरू कर दिया। पुलिस कहां थी? मोरबी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? मोरबी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां था? सरकार के लोग कहां थे? तो ये सभी सवाल है जो हम लगातार सरकार से, होम मिनिस्टर से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, पुलिस से ग्राउंड पे पूछते जा रहे हैं, आज भी पूछते रहेंगे। पर सबसे जरूरी बात इस वक्त ये है कि अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने गुमशुदा जो उनके रिलेटिव्स थे, परिजन थे, उनकी अभी भी खोज कर रहे हैं। वो लोग अस्पताल में जा रहे हैं। कई अहम सवाल यहाँ पर उठाए और बहुत ही वाजिब सवाल है, सरकार उस वक्त कहाँ थी और एक प्राइवेट कंपनी के सर मर देना पूरा का पूरा ये घटना वो कितनी वाजिब है। यहाँ पर जब टिकटें बांटी जा रही थी, टिकटें बेची जा रही थी, तब सरकार
कार कहाँ थी, तमाम चीजें यहाँ पहलू, आपने अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। यहाँ पर तनुश्री ये भी बताएं, जो कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई हुई है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी सिर्फ नाम की कार्रवाई दिख रही है? सुरक्षा गार्ड्स हो चाहे क्लर्क को पकड़ लेना, उसके लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो पूरा एक कार्रवाई की गई है, 9 लोगों को पहले डिटेन किया गया था सवाल जवाब के लिए, उसके बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि इन 4 लोगों में से एक बहुत ही मिडिल लेवल मैनेजर है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स है और एक क्लर्क है। अब आप उम्मीद कर सकती हैं, और एक टिकट जो टिकट बेच रहा था ब्रिज पे, कि इनकी क्या गलती रही होगी। ये लोग छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, जिनको जैसा कहा गया होगा, जैसा ऑर्डर दिया होगा, इन्होंने वैसा काम किया होगा। तो ये जो पूरा अभी कार्रवाई पुलिस कर रही है, साफ साफ जाहिर सी बात है कि ये सब एक तरीके का पूरे मामले को हश करने के लिए, पूरे मामले को शांत करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गलती तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की है जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, गलती उन एडमिनिस्ट्रेशन की है जिन्होंने इसको एनओसी नहीं दिया, इसका क्वालिटी चेक नहीं किया और इस ब्रिज को खोल दिया न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर के मौके पे की, और 17 रुपए का टिकट भी बांटना शुरू कर दिया और 500 से ज्यादा लोगों को इस ब्रिज पे अलाउ किया गया। वो सब सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो एक तरीके की पूरा मामले को दबाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, हो सकता है उन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं हो। वो लोग बहुत छोटे लेवल के कर्मचारी हैं ओरेवा कंपनी में। जो बड़े कर्मचारी हैं, जो बॉसेस हैं, उनको पुलिस ने अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। उनको पुलिस ने अब तक क्वेश्चनिंग के लिए, सवाल जवाब के लिए भी पुलिस थाने में नहीं बुलाया है। और हम लोग ऐसा ही देखते हैं भारत में, जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, ट्रेजेडी होती है, जो बड़े लोग होते हैं, जो एक्चुअली ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता है, पर जो छोटे लोग होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। इसीलिए इस तरीके की दुर्घटनाएं भारत में लगातार दोहराई जाती है, वापस ट्रेजेडीज पे ट्रेजेडीज होती हैं। पर बहुत जरूरी है इस बार अकाउंटेबिलिटी को पिन करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं आदिति, 135 लोग, 135 लोगों का मरना, जिसमें से ज्यादातर छोटे बच्चे थे। 2 साल का एक छोटा बच्चा, आप समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जब वो लोग एक 2 साल के छोटे बच्चे का शव अपने हाथ में पकड़ के खड़े होंगे, उसका अंतिम संस्कार करने गए होंगे। आप सिर्फ सोचिए कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। सरकार को इस वक्त पे आके वो लोग, जो लोग मर चुके हैं, उनको तो वापस नहीं ला सकते, पर सरकार इस वक्त पे आके अगर इन सवालों के जवाब दे, लोगों के सामने अपनी सफाई रखे, तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं आगे हमारे भारत देश में ना दोहराई जा सके। लेकिन तनुश्री, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार आकर कोई अपना उत्तरदायित्व लेगी या कोई जवाबदेही तय करेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जांच कमेटियां बना दी जाती हैं और फिर उसके बाद जांच कहां पहुंचती है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिन लोगों ने 135 लोगों की जान जाने के बाद भी तनुश्री अगर सरकारें ना जागे तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। ये मैं आपसे और समझना चाह रही हूँ तनुश्री कि आपने बताया कि आज सुबह से एक बार फिर से जो बचाव अभियान है वो शुरू हो गया है। क्या अब ये अंदाजा लगाया जा पाया है अब तक कि कितने लोग होंगे जिन्हें अभी भी निकाला जा रहा है, क्योंकि अब तो लोग अपनों की तलाश के लिए भी आ गए हैं, तो लापता लोगों का भी अब अंदाजा लग गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बता दूं कि कल शाम लगभग 7 बजे जब अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आज सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन वापस चालू कर दिया गया है। जो गोताखोर हैं, जो स्विमर्स, डाइवर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और नेवी के यूनिट्स हैं, वो वापस सर्च उन्होंने नदी में, मच्छू नदी में चालू कर दिया है। अब सरकार का जो आंकड़ा है, वो सरकार का कहना है कि सिर्फ एक और इंसान मिसिंग है, जिसकी वो लोग खोज कर रहे हैं। पर हम जो रेस्क्यू जो टीम्स है ग्राउंड पे, उनका कहना है कि ये आंकड़ा 1 से ज्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर शहरों के थे, बाहर दूसरे स्टेट्स के थे, बिहार और यूपी के थे, जो छठ बना रहे थे। उनकी फैमिलीज को कल तक पता भी नहीं था, तो उनकी फैमिलीज आज आ रही हैं गुजरात में, और गुजरात में आके मिसिंग कंप्लेंट फाइल करा रही हैं। तो पुलिस को आंकड़ा और भी ज्यादा क्लियर होता जा रहा है कि कितने लोग मिसिंग हैं। हम आपको अब से कुछ ही देर में एग्जैक्ट आंकड़ा देंगे कि कितने लोग अभी भी कितने लोगों की खोज जारी है। पर मैं आपको भी ग्राउंड से ये बता दूं कि रेस्क्यू मिशन पूरे जोर शोर से चल रहा है। सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सुबह 6 बजे से वापस लग गई है, और जो हमें ग्राउंड पे देखने मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि आंकड़ा, जितने लोग मिसिंग है, आंकड़ा डेफिनेटली 1 से ज्यादा का ही है, क्योंकि इतने सारी टीम
खोज कर रही है तो जरूर वो एक इंसान की खोज तो नहीं कर रही होगी, पर सरकार का कहना है कि सिर्फ एक ही आदमी अभी मिसिंग है। हम लोग कुछ ही देर में आपको एग्जैक्ट फिगर देंगे कि कितने लोगों की खोज अभी जारी है।